अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आप पहली बार माँ बनने वाली हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी और इजी बना सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है या आपकी प्रेगनेंसी का शुरुआती महीने चल रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी, साथ ही आप अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान भी रख पाएंगे। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे ज़रूरी है आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी होते हैं। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम बच्चे की जानकारी लेते हैं, बच्चे की हेल्थ के बारे में जानते हैं। अल्ट्रासाउंड भी 3 प्रकार के होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 अल्ट्रासाउंड। रेगुलर जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं, वो लेवल 1 होते हैं। अल्ट्रासाउंड की सारी जानकारी हमारे चैनल पर है, हम उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी में जो लेवल 1 अल्ट्रासाउंड होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, वो कब कब कराए जाते हैं। साथ ही लेवल 2 अल्ट्रासाउंड और लेवल 3 अल्ट्रासाउंड कब कराया जाता है, इसका लिंक भी हम ऊपर दे देंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं कि लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कब कराया जाता है और लेवल 3 अल्ट्रासाउंड कब कराया जाता है। नंबर 2, ज़रूरी टेस्ट। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में। तो ये टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी हमारी वीडियो है, जिसका लिंक हम ऊपर आई बटन में आपको दे रहे हैं। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। प्रेगनेंसी में आपको हर एक चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको अल्ट्रासाउंड के साथ साथ अपने ज़रूरी टेस्ट भी करा लेने चाहिए। नंबर 3, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती हैं और वो आपको कब लगानी है, इस चीज़ की जानकारी भी आपको रखनी चाहिए। प्रेगनेंसी में 2 वैक्सीन लगाई जाती हैं, TT1 और TT2। TT1 वैक्सीन आपकी 1 से 1.5 महीने या जब भी आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो आपको पहली वैक्सीन लग जाती है। जो दूसरी वैक्सीन होती है वो 1 महीने के बाद लगती है। नंबर 4, प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद सबसे ज़रूरी है कि आपको शांत रहना है और आपको खुश रहना है। आपको तनाव में नहीं रहना, आपको दुखी नहीं रहना। इसके लिए आप रेगुलर वॉक कर सकते हैं और आपको वॉक रोज़ाना 60 to 45 मिनट वॉक ज़रूर करनी चाहिए। आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये चीज़ आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है और बेबी को भी हेल्प करती है उसकी डेवलपमेंट में। प्रेगनेंसी में कुछ एक्सरसाइज भी की जाती है, मगर वो डॉक्टर की परमिशन के बाद ही आपको करनी चाहिए। बिना डॉक्टर की परमिशन से आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, मगर वॉक और योगा आप कर सकते हैं रेगुलर बेस पे। नंबर 4, शांत रहने के लिए, अंदर से खुश रहने के लिए आपको कुछ काम करने चाहिए प्रेगनेंसी में। जैसे आप बुक पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, हल्का फुल्का डांस, और आपको जो भी चीज़ पसंद है वो आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए और अपने बेबी से बात करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का जो ब्रेन होता है वो अच्छे से डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो 50% डेवलप हो जाती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए और अच्छी चीज़ें सुननी और पढ़नी चाहिए, जिसका इफ़ेक्ट बेबी के ऊपर पड़ता है। आपको क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं पढ़नी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी जिससे निगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़े, या आपको कुछ हॉरर चीज़ें नहीं पढ़नी है, हॉरर चीज़ें देखनी नहीं है। इसका बुरा इफेक्ट भी बेबी के ऊपर पड़ता है। तो जैसा ही आप फील करते हैं वैसा फील बेबी करता है, क्योंकि आप और बेबी आपस में कनेक्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला को अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ महिला फील करती है वही चीज़ आपका बेबी भी फील करता है। नंबर 5, प्रेगनेंसी का पता चलने के बाद आपको कुछ चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। जैसे आपको बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, आपको बेकरी फूड, कैन जूसेस, बाहर का पैकेट बंद खाना, ये सारी ही चीज़ों को मना कर देना चाहिए। साथ ही कैफीन वाली चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें बेबी के डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालती हैं, बेबी की डेवलपमेंट को ट्रिगर करती हैं। बेबी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी भोजन लें, आप बहुत अच्छा खाना खाएं, जिसके लिए आपको हेल्दी घर पर बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। साथ ही कुछ
फ्रूट्स हैं जो आपको लेने चाहिए जिससे बेबी की डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आप ऐसे फल और फ्रूट्स ले सकते हैं, आप ऐसी सब्जियां ले सकते हैं जिससे बेबी का विकास बहुत अच्छे से होता है। नंबर 6, आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये पता होना चाहिए कि हमें किस पोजीशन में सोना है। प्रेगनेंसी के 3 महीने तक आप कोई भी पोजीशन में सो सकते हैं, मगर 3 महीने के बाद आप अपनी लेफ़्ट पोजीशन पर ही सोइएगा। लेफ़्ट पोजीशन पर सोने से हमारे हार्ट के ऊपर दबाव नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं आता और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है, जिससे बेबी तक ब्लड अच्छे से पहुंचता है। इसलिए प्रेगनेंसी में 3 महीने के बाद आपको लेफ़्ट पोजीशन पर सोना चाहिए। अगर आपको लेफ़्ट पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। नंबर 7, बेबी की जो पहली मूवमेंट है वो 4थे महीने के लास्ट हफ्ते से शुरू होती है, जो आपको पता भी नहीं चलेगी। 5वें महीने के बाद जो बेबी की मूवमेंट है वो धीरे धीरे आपको पता चलती है। अगर आपके बेबी की मूवमेंट आपको पता नहीं चलती है 5वें महीने के बाद, या आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इन चीज़ों को आप कैसे चेक कर सकते हैं? कुछ भी जब हम मीठा खाते हैं या रेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा बेबी मूवमेंट करता है। अगर ऐसा करने के बाद भी आपका बेबी मूवमेंट नहीं करता तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। 6ठे महीने के बाद से आपको अपने बेबी की मूवमेंट्स काउंट करनी चाहिए, क्योंकि बेबी की मूवमेंट बेबी की हेल्थ को इंडिकेट करती है। इसलिए आपको अपने बेबी की मूवमेंट काउंट करनी है और कभी भी बेबी की मूवमेंट अगर कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 8, आपको अपनी प्रेगनेंसी के 4थे महीने के बाद से अपनी डाइट में देसी घी शामिल करना चाहिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होती है, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको मदद मिलती है। नंबर 9, मौसम चाहे गर्मियों का हो या सर्दियों का हो, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि आप और बेबी आपस में कनेक्टेड हैं। नंबर 10, लेबर पेन्स के बारे में आपको जानना है, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, इन चीज़ों की सारी जानकारी रखनी है। नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले पेन को लेके आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों से ही खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करना है। पॉजिटिव रहना है, डरना नहीं है। जितना आप डरते हैं उतना ही नॉर्मल डिलीवरी में डिफ़िकल्टीज आती हैं। अगर कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग आती है, तो अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह आती है तो आपको इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही कहा जाता है कि अगर वॉमिटिंग है तो सुबह आपको उठते ही कुछ ना कुछ नमकीन लेना है। आप चाहें तो नींबू नमक ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, कुछ नमकीन खा सकते हैं, जिससे आप पूरा दिन भर आपको अच्छा लगे और वॉमिटिंग ना आए ज़्यादा। अगर आप उठते ही पानी पी लेंगे और आपको वॉमिटिंग आती है तो वो वॉमिटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव होने बहुत नॉर्मल होते हैं, मगर आपको अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है ताकि बेबी की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग के ऊपर भी हमारी एक वीडियो है जिसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं। अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो आप उसको देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लेबर पेन की जानकारी भी हम आपको ऊपर दे देंगे ताकि आपको लेबर पेन की जानकारी भी पहले से हो। इसी के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सारी जानकारी पहले से हो। आप अपने हॉस्पिटल बैग्स, बेबी के बैग कैसे पैक करते हैं, अगर बेबी हो जाए तो हमें क्या चीज़ें करनी है, ब्लीडिंग कितनी होगी, सारी चीज़ों की जानकारी पहले से रखनी चाहिए ताकि आप एकदम से घबराएं ना जब सिचुएशन आती है। तो अपनी प्रेगनेंसी में आप रिलैक्स रहिए, शांत रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके बेबी पर होगा, बेबी की पर्सनैलिटी पर होगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर लिखिएगा। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर हमारा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।